वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। विनय करत मेरी बनियाई। भूरी सखी जी कह रही कि रात दिन विनय करती रही, मेरी तो बन गई विनय करते हुए। विनय करत मेरी बनियाई। ये हूँ बड़े भाग्य जो प्यारी, मैं याचक तोरी कहाई। याचक तोरी कहाई मेरी, विनय करत सब ही बनियाई। मेरे बड़े भाग्य कि मुझे विनय करने का सौभाग्य कहाँ मिला? प्यारी जू के चरणों में। अहो भाग्य, प्यारी जू के चरणों में विनय करने का हमें सौभाग्य मिला। मेरी तो सब बन गई। याचक सब ही जगत में जेते, सुर नर मुनि समुदायी। मोसो बड़ो नयाचक को, कामुख कहो बड़ाई। क्यों? क्योंकि जाको जाचत श्याम लाड़िलो, जाको जाचत श्याम लाड़िलो। तीन लोक को साईं, भूरी भाग्य सो भरी लाड़िली। हो तो ही जाचन आई मेरी, विनय करत सब बनियाई। आह, मेरी विनय कहाँ हुई? बोले स्वामिनी जी के दरबार में, महारानी जी के चरणों में। तो बड़ाई क्या है? बड़े बड़े देवता, सुर, मुनि, ईश्वर कोटि के महापुरुष जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करके उनसे याचना करते हैं, वो प्रभु लाडिले श्याम सुंदर जिनके सामने याचना करते हैं, सीधे हमें उन स्वामिनी से याचना करने का सौभाग्य मिल गया। उन स्वामिनी जी से विनय करने का सौभाग्य मिल गया। जाको जाचत श्याम लाडिलो, तीन लोक को साई। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जिनके सामने हाथ जोड़े खड़ा है, उन श्री स्वामिनी जी से मुझे विनय करने का सौभाग्य मिला, मांगने का सौभाग्य मिला। अब मेरे भूरि भाग्य, मैं अपने मुख से अपने भाग्य की बड़ाई कर रही हूं कि मैं श्री स्वामिनी जी की भिखारी हूं, अन्य की नहीं। ये तो बात सबे विधि मेरी, अति आछी बनी आई। और द्वार मन जाई न छिन अब,
ये वर मांगो माई, दीजय सहज कृपा करी भोरी, तो सुनि श्यामा मुस्काई, सुनी श्यामा मुस्काई, विनय करत मेरी बनी आई। तो आपने श्यामा जी के चरणों में विनय करके क्या मांगा? यही कि और की तरफ कभी हमारी वृत्ति भी ना जाए, ये मांगना। मांगा क्या श्री जी से कि मन वचन कर्म से आपका दासत्व प्राप्त हो और स्वप्न में भी हमारी एक वृत्ति भी आपसे विलग न जाए। तो श्यामा जी मुस्कुरा दिए कि मांगा भी तो अपने लिए नहीं मांगा। ये परम प्रेमियों की मांग है। जैसे प्रहलाद जी से भगवान नरसिंह देव जी ने कहा आज्ञा करी वरदान मांगो, तो उनका यही वरदान दे दो प्रभु कि आपसे भी कोई चाह न रहे। ये कोई वरदान है? ऐसी भोरी सखी कहती है आपसे विलग एक वृत्ति भी जगत में न जाए, निरंतर आपकी स्मृति, आपका अनन्य भाव, आपकी दास्ता, बस यही हम आपसे मांगती है। जीवन बहुत थोड़ा है, कलिकाल की मलिन वृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। इस जन्म में यदि हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इस घाटे की पूर्ति किसी भी योनि में नहीं होगी। हमारे में साधन बल है नहीं, तो हम कृपा बल के आश्रित होकर कृपा सिंधु लाडली जी के चरणों की शरण में हो जाएं। ब्रज जन वर वर्णिनी विवर्णी कृत मुख मोहन मोहनांग रोचि, सपति रति रमादि मूर्छन श्री नख सुषमा हृदय राधिका ममास्तु। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं जो अपने अंग कांति से, सौंदर्य शोभा से जितनी ब्रज युवतियां हैं उन सब के मान का मर्दन किए हुए है। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामाज बनी। जितनी ब्रज युवतियां उनमें मुकुटमणि हमारी श्री श्यामा जी हैं। और श्री मनमोहन, मुनि मनमोहन, सुमन मनमोहन लालजू भी जिन मोहिनी प्रियाजू की मंद मुस्कान में बिके हुए हैं, ऐसे महामोहन अंगकारी जो रतिपति सहित करोड़ करोड़ रतिपति कामदेव, रति सहित कामदेव को करोड़ों को अपनी तिरछी चितवन से मूर्छित कर दे, वो लालजू महाराज हैं। और ऐसे लालजू को जो अपनी मंद मुस्कान में अधीन किए हुए हैं, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबूलन, तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिन मूलन। हमारी स्वामिनी जी लालजू बिना मोल के बिके हुए हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिपति श्री मोहिनी प्रियाजू के एक इशारे पे हमारी तो बन गई। हम ऐसी श्री राधा किशोरी जी को अपने हृदय से स्वामिनी स्वीकार कर लिए, ये हमारी बन गई। क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का निर्णय करने वाले प्रभु हमारी प्यारी जू के अधीन है, और हम जैसे भी अपनी प्यारी जू के हमारी बात बन गई। ऐसी श्री राधा किशोरी हमारे हृदय में स्फुरित हो, उनका दासत्व हमारे हृदय में स्फुरित हो। प्यारी जू का ये वृंदावन जिस समय जैसी रुचि होती है वैसी ऋतु प्रकाशित हो जाती है। सर्वत्वद्भुत सद्गुणैर्विलसितम सर्वोज्ज्वलात्युज्ज्वलम सर्वस्मान मधुरादतीव मधुरम सर्वार्थदात्यर्थदम सर्वस्माच्च सुगंध शीतल रात सद्गंधवच्छीतलम सर्वानंदमया चमत्कृतम महानंदाब्धि वृंदावनम।
ऐसी महिमा तो हमारी स्वामिनी जी की है, और जहां स्वामिनी जी विराजमान है इस महल की बड़ी अद्भुत महिमा है। समस्त ऋतुएं हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। जिस समय वृंदा देवी की जरा सी इशारा वृत्ति मिली, वही ऋतु नौ निवृत्त निकुंज में अपना विस्तार कर देती। कभी शरद, कभी बसंत, कभी शिशिर, कभी हेमंत, कभी वर्षा। अद्भुत अद्भुत। एक और, समस्त उज्ज्वलता को उज्ज्वलता देने की सामर्थ्य रखने वाला वृंदावन, जैसे प्रियाजू की रुचि हुई तो विविध ऋतुओं का विस्तार कर देती है, ऐसे ही जो प्रियाजू की शरण में हो गया उसके अंदर विविध सद्गुणों का विस्तार कर देती है वृंदावन भूमि। जो प्रियालाल को रिझाने वाले सद्गुण हैं वो वृंदावन प्रदान करता है, वृंदावन की रजरानी प्रदान करती है। उज्ज्वलतम महाप्रेममय, मलिनतम सकामता, उज्ज्वलतम तत्सुख भाव, ये वृंदावन प्रदान कर देता है। जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, तो वृंदावन अपनी कृपा से, अपनी तरफ से उसके हृदय में ऐसे सद्गुण प्रकाशित करता है जो प्रियालाल को सुख प्रदान करने वाले हैं। तत्सुख भावना, शीतल मंद सुगंध वायु निरंतर बहती रहती है। आनंदमय पदार्थों को भी आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है, महा आनंद समुद्र। ऐसे वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूं। नित्यानंदान निरवधि विवर्धिष्णु दिव्यावभाषाम वाशान दिव्यान प्रतिपदि मनोहारिणी प्रोद्गिरंतीम नित्यं स्वस्तिको मुख महादिव्य संस्थान वृंदाम श्रीमद वृंदावन भूमहम भाव गम्याम भजामि। जो वृंदावन वास करते हैं उन्हें नित्य आनंद का वर्धन अनुभव में आता है कि हमारे हृदय में नित्य भगवदानंद बढ़ रहा है। और यदि अनुभव में नहीं आ रहा तो आप कोई अपराध कर रहे हैं, कोई त्रुटि कर रहे हैं। आपकी सोच, आपका चिंतन कहीं और है। उद्देश्य और रुचि जब तक नहीं मिलती तब तक आनंद का अनुभव नहीं होता। माना कि आपने उद्देश्य बना लिया वृंदावन वास भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन रुचि आपके भोगों में है। रुचि भोगों में होने के कारण उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण नित्य आनंद वर्धन जो वृंदावन के प्रभाव से होता है वो आपके हृदय में नहीं हो रहा। रुचि, लक्ष्य और रुचि एक होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो हमारी रुचि भी भगवत प्राप्ति में होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति में रुचि कब मानी जाएगी? जब निरंतर नाम जप, अपराधों से बचकर, नामापराध से बचकर निरंतर नाम जप, वैष्णवापराध से बचकर वैष्णव जनों का सेवन, धामापराध, सेवा अपराध, इनसे बच करके इनका सेवन करे तो रुचि बढ़ती चली जाएगी। और रुचि, जिसमें रुचि होती है उसी में मन आसक्त हो जाता है। अभी उल्टा है। इसीलिए नित्यानंद निरवध विवर्धिष्णु दिव्यावभाषाम, एक बार केवल मन को थोड़ा मोड़ दो गुरु कृपा से, फिर तो हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। यहां भजन पकड़ लेता है। बाहर साधक को प्रयास करके भजन करना पड़ता है, यहां भजन साधक को पकड़ लेता है। निरंतर स्मृति, निरंतर भगवत स्मृति यहां पकड़ लेती है। बाहर प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति स्वयं वर्ण करने के लिए साधक के लिए उत्साहित रहती है। श्रीधाम वृंदावन दिव्य मनोरम अद्भुत प्रभावशाली दिव्य वास प्रदान करने वाला। अभी आप पार्थिव वास कर रहे हैं, प्रगट में पांच भौतिक वृंदावन दिखाई दे रहा है। अगर आप रहनी से रहें, भजन करें, रुचि पूर्वक श्री श्यामा श्याम की सेवा करें, अपनी रुचि का परिवर्तन कर लें, भगवत चरणारविंद में हमारी रुचि समर्पित हो जाए, तो अभी अनुभव होने लगे कि दिव्य वृंदावन, चिदानंद वृंदावन, हृदय के नेत्र खुले और दिव्य वृंदावन का अनुभव हो।
श्री राधा मुरलीधरौ गुणनिधि श्रीमत्पदाम्भोरुह द्वंदे नैव सुधा सुधाकर महा माधुर्य निस्यन्दिना आश्चर्यातुल सौकुमार परमावत्यंत कौतूहलात् यस्याम संचरतः सदा दिवस ताम वृंदावनी यावनी। जो सदा वृंदावन भूमि में वास का नियम ले लिया है, अखंड वृंदावन वास, तो आश्चर्य में जिनकी सुकुमारता नौ किशोर जो युगल सरकार है उसके हृदय में अमृत की वर्षा करते हैं। इसका नाम मृत्युलोक है। यहां सब कुछ मृत है और प्रभु का सब कुछ अमृत है। नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, कथामृत, भगवान की सब अमृत है। उसके हृदय में अमृत की वर्षा होने लगती है जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास या अनन्य आश्रय ले लेता है। श्री राधा मुरलीधर के प्रति उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। देखो, व्याकुलता बहुत कीमती वस्तु है। बड़े चैन से खा पी रहे हो, दिन कट रहे हैं, भला तुम्हारे अंदर ये रोना आ रहा है, एक जलन पैदा हो रही है, एक व्याकुलता पैदा हो रही कि दिन के दिन व्यतीत होते चले जा रहे हैं और मैं प्रिया प्रीतम को देख नहीं पा रहा हूं। ये व्याकुलता अत्यंत अनिवार्य है उपासक के अंदर। जैसे मुमुक्षुता ना हो तो चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, चाहे वेदांत दूसरे को सुना लो, पर आपको ब्रह्मबोध नहीं होगा। मुमुक्षुता, जितनी तीव्रतम मुमुक्षुता उतने ही शीघ्र ब्रह्मबोध। ऐसी जितनी व्याकुलता, जैसे भूरी सखी की हर पद में देखो रो रही, हर पद में व्याकुल हो रही। जैसे जो ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू से प्यार करते हैं, उनके हृदय की व्याकुलता। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान छटपटात तुम बिन। अभी तुम बिन चैन से रह रहे हैं, ये कोई साधना है? हमें भोजन अच्छा लग रहा है, नींद अच्छी लग रही, बड़े मौज से दिन कट रहे हैं, ये प्रेमी भक्त का लक्षण नहीं। कभी 24 घंटे में एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने की इच्छा नहीं हुई? हाय, कोई साधन नहीं बन रहा जिससे मैं प्रभु को देख पाऊं और प्रभु मिल नहीं रहे, बड़ी व्याकुलता। छटपटात तुम बिना दिवस निस मेरे दुखिया प्राण। प्राण धन सुंदर श्याम सुजान। आप सुजान हो, आप सबके मन की बात जानते हो। हे परम सुंदर, हे श्याम सुंदर, रात दिन अब हमारे बहुत दुख से व्यतीत हो रहे। विरह व्यथा, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखन लागे नैन। प्राण व्याकुल है रात दिन। नाप के देखो अपने हृदय में, थर्मामीटर डालो। व्याकुलता कहाँ है? भोगों की, धन की, मान की, जीने की, नाना प्रकार की विलासिता की। श्याम सुंदर प्रियाजू से मिलने के लिए व्याकुलता। छटपटात तुम बिना दिवस निश मेरे दुखिया प्राण। मेरे दुखिया प्राण। अब कहीं चैन नहीं मिल रही। सच्ची मानिए, यदि प्रभु की चाह प्रकट हो जाए मिलन की, कुछ अच्छा नहीं। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, कुछ अच्छा नहीं। खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खा रहा है। और यहां सब विषय अमृत के समान लगता है। धिक्कार है
हमारे मन बुद्धि को, जो ऐसे सच्चिदानंद सुख से विलग रहकर दुखी नहीं हो रहा, राजी है भोगों में। बिदरत ही ओ दरस बिनु छन छन, दुसह दुख में जीवन, अमिलन के अति घोर दाहते, दहत देह इंद्री मन। हमारा हृदय विदीर्ण हो रहा है, छिन छिन दुषा दुख बढ़ता जा रहा है। किस बात का? अमिलन का। आप मिले नहीं अभी तक, हृदय में बड़ा दाह है, मेरे मन, मेरी इंद्रियां, मेरी बुद्धि जल रहे हैं। हे प्रभु, हे सुंदर श्याम सुजान, एक बार कृपा करके मिल जाओ। कलपत बिलपत ही दिन बीतत, निशा नींद नहीं आवे, सपन दरसहु भयो असंभव, कैसे मन सच पावे। पूरा दिन तो व्यतीत हो जाता है विलाप करते हुए, रुदन करते हुए, आपका नाम पुकार पुकार कर रोते हुए, और रात में तो नींद ही नहीं आती कि स्वप्न में भी आपका साक्षात्कार हो जाए। अब जन देर करो मनमोहन, दया नेक ही धारो, सरस सुधा में दर्शन दे निज, उर्की अग्नि नियारो। हे दया समुद्र, हे मुनि मनमोहन, हे श्याम सुंदर, अब तो कृपा कर दो, एक बार दर्शन दे करके मेरे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। व्याकुलता, भगवान व्याकुलता से मिलते हैं, चाह को, इतनी प्रबल चाह कि जिया न जाए, इसी को व्याकुलता कहते हैं। जब किसी को भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता प्रकट होती है, चाह प्रकट होती है, व्याकुलता प्रकट होती है, तो उसके हृदय में ना मिलने पर दुख होता है, बहुत दुख होता है। जो मैं ऐसा जानती, मीरा जी कह रहे हैं, प्रीति किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती है जी, प्रीति न करियो कोई। क्यों? प्रेमी हर समय व्याकुल रहता है अपने प्रीतम के लिए, और इसमें जो सुख है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। ब्रह्म पद परमेष्ठी पद में भी वो सुख नहीं है जो प्रभु के लिए तड़प तड़प कर रोने में सुख है। ये तो रसिक जन ही जानते हैं, प्रेमी जन ही। एक सज्जन ने पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज से पूछा कि साधना करते करते 20 साल हमको हो गए, ना तो भगवान मिले और ना भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, क्या कारण है? 20 साल हो गए साधन करते, ना भगवान मिले और ना भगवान का विरह प्राप्त हुआ। भाई जी महाराज ने कहा इसका संपूर्ण कारण तो भगवान ही जानते हैं, और आप भी जानते हैं। उत्तर दिया कि संपूर्ण कारण तो श्री भगवान जानते हैं, और भगवान के ना मिलने का, प्रेम ना प्रकट होने का आप भी कारण जानते हैं। भाई जी ने पूछा, ईमानदारी से बताना कि भगवान ना मिलने का आपको दुख है? भगवान के प्रेम की प्राप्ति या भगवत साक्षात्कार ना होने पर 20 साल हो गए, आपको दुख हुआ इस बात का? बोले कभी कभी थोड़ा मन उदास हो जाता है। भाई जी महाराज ने कहा कि थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन आप बताइए, यदि 20 साल से आप व्यापार में बराबर घाटा प्राप्त करते रहते तो क्या आप ऐसा उत्तर देते कि थोड़ा थोड़ा कभी मन उदास हो जाता है? आपकी हालत क्या होती कि 20 साल से आप व्यापार कर रहे हो, घाटे पे घाटा होता चला जा रहा है, आपकी हालत क्या होती?
बोले बेचैन हो जाता, जीना मुश्किल हो जाता। तो बोले ऐसा जीना मुश्किल हुआ आपको? 20 साल से आपको घाटा हो रहा है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं हो रही और आप आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको बेचैनी है? तो उनका ईमानदारी से वैसी कोई बेचैनी नहीं। बोले तुम सच्चे व्यक्ति हो, ठीक ठीक बता दिए। जब संसार की व्यापार में घाटा होने पर जो बेचैनी होती है, वो आपके भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति ना होने पर बेचैनी नहीं हो रही, तो इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान के अंदर कोई चाह नहीं है। कई बार सत्संग में सुन चुके हैं, आपकी चाह ही भगवान के अंदर चाह बनती है आपसे मिलने की। आप जितना विकल होंगे उतने ही वो विकल हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। भगवान अमना है, आपका मन ही वहां जाकर भगवान का मन बनता है और भगवान के मन के अंदर आपसे मिलने की चाह पैदा, वो अमना है, वो अचाह है, वो पूर्ण काम है। चाह हमारे अंदर पैदा हुई नहीं कि प्रभु के अंदर चाह पैदा हो जाएगी हमसे मिलने के लिए। सज्जन ने कहा कि जो प्रश्न करता थे कि कई बार आपसे सुना है कि भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, भगवत प्राप्ति बड़ी सुलभ है, परंतु मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर कोई कठिन काम है तो भगवत प्राप्ति है। तो भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है। भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते कि ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार, अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिख रहे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं, नेत्रों के सामने आ जाते हैं, पक्का। संसार की प्रत्येक स्थिति, अवस्था, पद प्रतिष्ठा, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। आपका कर्म आपको स्थिति प्रदान करेगा, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, लाभ, लौकिक, पारलौकिक। सांसारिक पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति केवल चाह से नहीं पूर्ति होती। धन की चाह, मन की चाह, मान की चाह, अधिकार की चाह, सब कर रहे हैं। मन की चाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, मिल रहा है क्या? मिलेगा उन्हीं को जो वैसे सुकृत वाले कर्म किए हैं। रात दिन सब चाह में ही फंसे हुए हैं, परंतु सबकी चाह नहीं पूर्ति होती। संसार की चाह से निराश होकर भगवान की चाह मात्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कठोर परिश्रम कर लो धन की चाह पूर्ति करने के लिए, कठोर परिश्रम कर लो, पर पूर्व सुकृत नहीं तो तुम धनवान नहीं बन सकते हो। लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न करो भगवान नाम जप करके भगवान की प्राप्ति के लिए, ईमानदारी से बुरे कर्मों का त्याग, अभी आनंद की अनुभूति, अभी विकलता जागृत हो जाए भगवान से। आपने जितनी धन की चाह की, कभी भगवान की ऐसी चाह की? क्या आप ऐसा मानते हैं जितना परिवार से प्यार करते हैं
उतना ही किसी एक संबंध वाला भगवान से प्यार करते हो। भगवान से एक संबंध वाला, जैसे माता से, जैसे पिता से, वैसे गाढ़ प्रेम, जैसे धन की चाह, जैसे प्रियजनों का संबंध, इतना भगवान से मानते हैं। तो उनका सत्य तो यह है कि ऐसा नहीं है। तो कैसे मिल जाए भगवान तुम्हें? भगवान के मिलने के लिए, चाहे वो चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है। बहुत सुंदर बात है। और भगवान ये नहीं देखते कि आज के पीछे इसका इतिहास कैसा रहा है, घोर पापी, निकृष्ट स्वभाव वाला या बड़ा पुण्यात्मा, संयमी, ये भगवान नहीं देखते। ये पापी रहा है या पुण्यात्मा, ये स्त्री है या पुरुष उत्तम है या चांडाल, ये विद्वान है या मूर्ख, ये वंदनीय है या निंदनीय, हमारे भगवान ये एक भी बात नहीं देखते। भगवान देखते हैं अपने से अपनापन। कितना आपका संबंध है भगवान से, आप भगवान को कितना प्यार करते हैं, क्या मानते हैं अपना, कितनी चाह है भगवान के प्रति। अगर चाह नहीं, संबंध नहीं, तो फिर कैसे आपको भगवान मिल जाए? कसौटी है। देवर्षि नारद जी ने कहा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। प्रभु का जो थोड़ा भी विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता पैदा हो जाए। कैसी व्याकुलता? धिक्कार पैदा हो जाए अपने अंदर, कैसे मैं प्रभु को भूल गया। किसी कारणवश आभास हो गया कि 1 मिनट निकल गया, अभी नाम नहीं जला। अब वो बहुत, अब कौन सी ऐसी कीमती वस्तु है, कौन सा ऐसा सुख है जिसके कारण मैंने अपने प्रभु का विस्मरण कर दिया, वो बड़ा धिक्कार पैदा करता है। तद विस्मरणेन परम व्याकुल। कसौटी है। आप देखो कितनी देर आप विस्मरण बर्दाश्त कर देते हैं। अव्यर्थ कालत्वम, ये भक्त का लक्षण है। कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी ने लिखा। कितना समय आप बर्बाद करते हैं। जिसने समय की कीमत पहचान ली वही महात्मा बन जाता है। कुछ लोग तो समय काटते हैं व्यर्थ के कार्यों में, मोबाइल में गेम, संसारिक वार्ता, ताश, ये वो। अरे भाई, हमारा समय इतना कीमती, हम उसे ऐसे झूठे कार्यों में नष्ट कर रहे हैं। यदि आप भगवत प्रेम चाहते हैं, भगवान का भजन चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक ही बात है, छटपटाहट, व्याकुलता आपके मन में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, आप भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए रुदन हृदय से नहीं करते हैं, तो सीधी बात है, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि भगवान चाह, जिसके हृदय में व्याकुलता, उससे भगवान मिलते हैं। अगर व्याकुलता नहीं, तो इसका साफ साफ अर्थ है आप कहीं सुखी हो रहे हैं, कहीं राजी हो रहे हैं, तो भगवान क्यों आवे? भगवान से मिलन की चाह पैदा करना है साधना। भगवान चाह से मिलते हैं। भगवान के मिलने की एक ही मात्र उपाय वृत्ति है, व्याकुलता, रुदन, लालसा इतनी प्रबल, अब जिया ना जाए। कैसी लालसा? जैसे आपको यमुना जी ले जाया जाए और डुबकी लगवा दी जाए और ऊपर से चढ़ाकर ताकत पूर्वक आपको दबा दिया जाए, फिर जो आधा पौन मिनट के बाद आपकी सांस लेने की जो व्याकुलता है कि अगर आप सांस न मिली तो प्राण निकल गए, वही व्याकुलता चाहिए हरि दर्शन के लिए। अगर अब हरि नहीं मिले तो अब जिया नहीं जाएगा। तो उसी तासा महावीर, उसी समय भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की अनन्य उत्कट चाह जिसके मन में पैदा हो जाए, उसके लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है, संतों ने कहा इतना लाख जप करो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये शास्त्रीय बातें ठीक है भाई जी महाराज के, लेकिन इतने लाख संख्या में भगवान को खरीद लोगे, ऐसी बात नहीं है।
भगवान संख्या से नहीं मिलने वाले, भगवान संख्या से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, व्रत से नहीं खरीदे जा सकते, संयम नियम से नहीं खरीदे जा सकते। भगवान किसी क्रिया के फल रूप नहीं है। भगवान को कोई बांध नहीं सकता इन नियम, संयम, व्रत, उपवास, तपस्या। आज तक अगर कहीं कोई बांधा है तो प्रेमाधीन, भगवान प्रेम के अधीन बंधे हैं। भगवान मोल में खरीदे नहीं जा सकते। जब भजन करते करते हमारे अंदर चाह पैदा होती, रुदन पैदा होता है, उसी रुदन, उसी चाह, उसी व्याकुलता से भगवान व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल होकर उसे दर्शन देते हैं। प्रेम की चाह, भगवान के मिलन की चाह जब तीव्रतर से तीव्रतम अनन्य हो जाएगी, जहां दूसरी चाह नहीं, जहां दूसरी किसी व्यक्ति से प्रियता नहीं, सारा संसार उसके लिए शून्य में दिखाई दे रहा है, एकमात्र भगवान। बस भगवान की प्राप्ति की यही शुभ वेला है। देश काल पात्र के भेदभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पात्र कौन है, देश कौन है, समय क्या है, इसका विचार भगवान नहीं करते। भगवान सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सबके हैं। कब, कहां, कैसे, किसको मिल जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। भगवान की चाह अत्यंत आवश्यक है। साधक की साधना केवल चाह पैदा करने के लिए है। जितने भी जप है, स्वाध्याय है, सेवा है, तपस्या है, काम क्रोध आदि लोभ आदि पर विजय प्राप्त करना तप है, इन सब का फल है अपने इष्ट देव के लिए एकांत में रुदन प्रारंभ हो जाना। एकांत में बैठ के रो रहा है, अपने कपोल को हाथ की हथेली पर रखे हुए बैठे शोक मग्न है। हे प्रभु कब मिलोगे, हे। ये कितनी दुर्लभ बात है। यही निष्काम भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान को प्राप्त करना है तो गोस्वामी जी के दोहा जो लिखे, बहुत जोर की भाई जिसकी बड़ाई कर रहे हैं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेहूं। भगवान का अपना घर कौन सा घर है? थोड़े दिनों के लिए आकर चले जाने वाला घर नहीं होता। घर कौन? जिसमें स्थायी बसा जाता है। भगवान मेहमान बनकर नहीं आते भक्त के हृदय में। सो राउर निज गेहूं, वो अपने घर की तरह। किसके? बोले जाही न चाही कबहु कछु। बहुत उच्च कोटि की कसौटी है। निरंतर आपके हृदय में भगवत दर्शन होंगे। अपना घर जाही न चाही कबहु कछु, शर्त है। तुम सन सहज सने। ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। ये आधा दोहा बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। जाही न चाही कबहु कछु और तुम सन सहज सने। बस इतनी बात पूरी साधनाओं की है, जितने भी मार्ग हैं। ये आधा दोहा जीवन में उतर जाए तो आगे की बात गारंटी, भगवान कभी एक मिनट आपके हृदय से नहीं जाएंगे। जाहि न चाही कबहु कछु, बहुत बड़ी बात। कबहु कछु जाहि न चाही, कबहु कछु, कभी भी कुछ भी जिसे नहीं चाहिए और आपसे सहज प्रेम है। सहज प्रेम, कोई हेतु नहीं, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा कल्याण हो, कुछ चाह नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, कोई चाह नहीं, बस मेरे प्रीतम। दूसरी इच्छाओं का सर्वथा नाश हो गया।
एकमात्र केवल इच्छा भगवान में जाकर समर्पित हो गई। कर्म की, किसी भाव की, किसी भी दिव्यता की अब आवश्यकता नहीं रही। भगवान स्वयं हृदय में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले भगवान स्थायी प्रगट हो। सच्ची माने, सच्ची माने। गलभैया दी हुई युगल सरकार, नेत्र में, हृदय में, रोम रोम में, जिधर दृष्टि डाले जड़ चैतन्य में सर्वत्र दिखने लगते हैं। शर्त है जाहि न चाहे कबहु कछ। अब इस कसौटी पे कसो। और सहज स्नेह, जैसे अपनी मां से सहज स्नेह होता है, कोई लगाव जोर, कोई कामना नहीं, मेरी मां है। ऐसे मेरे प्रभु, वो मेरी मां कैसी है ये प्रश्न नहीं होता कि ऐसे ऐसे लक्षण वाली हो तो मां, मां तो मां है। ऐसे सहज प्रेम अपने प्रभु से। भगवान के मिलन की चाह तभी प्रकट होगी जब जाहि न चाहे कबहु। ये बहुत जोर की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता, कोई चाह नहीं रह गई, किसी से कोई संबंध नहीं, सहज स्नेह इष्ट देव से, और इष्ट देव से भी कोई चाह नहीं। अब मिलन की अपेक्षा थोड़ी रह जाएगी, वो यही हृदय में ही प्रकाशित हो गए। व्याकुलता, चाह तो केवल प्रभु की, अन्य सब चाह खत्म। हम यही परेशान हैं, पूरा जीवन हुआ जा रहा है अपने सबका कि चाह बटोर कर केवल प्रभु की चाह नहीं रह गई, बहुत सी चाहें हैं। ये चाह जब तक है तब तक साधना ही अधूरी है, छेद है। जैसे हम रात दिन दूध दूहे चलनी में, तो हमको एक चुल्लू पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल ले। हरि गुरु कह रहे हैं कि अन्य चाह चलनी में गाय दुहना है, अन्य चाह बनी रही तो भगवत साक्षात्कार की चाह नहीं आएगी। इसलिए अन्य चाह को मिटाना ही साधना है। साध माने चाह, ना माने नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई साध ही। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी, साध माने चाह, साधना, चाहना, यही साधना है। चाह ना रह जाए। आशा ही परमम दुखम, नैरास्यम परमम सुखम। आशा केवल, आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। कई बार सत्संग में सुनाया, देखो चाह से केवल भगवत प्राप्ति। यही मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे, बड़े याज्ञिक विद्वान, गायत्री अनुष्ठान करने वाले, बड़े धर्मात्मा, शास्त्रीय पद्धति से चलने वाले, तो क्या भगवान से मिल जाएंगे क्या? इन सबसे भगवान नहीं मिलते। व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा। अगर सत्संग मिल गया भगवत प्रेमी का तो भगवान मिल जाएंगे। यथा वरुंदित सत्संगा सर्वसंगो पहोई माम। मथुरा से पुष्प चयन करके मालिनी जाती, वृंदावन से मथुरा, और वहां ब्राह्मण पत्नियों को देती और बताती, आज नंद के लाला ने ऐसी पोशाक धारण की थी, आज ऐसे सुंदर रूप से, आज ये लीला की, रोज नवीन नवीन शोभा, नवीन नवीन लीला। उनके हृदय में सुन सुन के चाह पैदा हो गई। ये बड़ी जोर की, कोई साधना नहीं थी, सब साधना ब्राह्मणों में थी। देखो, सुन सुन के चाह पैदा हो गई। इसीलिए भगवान कहते, जैसा मैं सत्संग से, वैसा मैं किसी अन्य साधन से नहीं। सत्संग से मैं बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता हूं, क्योंकि चाह पैदा हो जाती है, सुनने मात्र से चाह। अब उनके हृदय में एक पीड़ा पैदा हुई, मैं कब देखूं, मैं कब नंदनंदन को देखूं। ये ब्राह्मण लोग ऐसे नियमनिष्ठ है कि इनको यज्ञ से फुर्सत नहीं है, और अगर हम कहें भी तो शायद इनका भाव ना बने, हम उत्तम कुल के ब्रह्म ऋषि, हम भाई वहां कैसे जाएं, वो कैसे दर्शन, क्योंकि वो जानती थी स्वभाव। अब बड़ा
विचित्र अंदर पीड़ा पैदा हुई कि मुझे श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं और हमारे श्याम सुंदर कृपा करके दर्शन दे तो हो सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं, क्योंकि हम पातिव्रत धर्म धारण किए हुए अपने पति के विरुद्ध नहीं चल सकती, और पति कभी हमको लेकर के वृंदावन जा करके नंदगांव जाकर लालजू के दर्शन नहीं करा सकते। अब अंदर से व्याकुलता हुई रोज सुनने के कारण, हे नाथ आप ही कोई विधान बनाओ और दर्शन दो। तो किसी किसी दिन प्रातः काल बिना छाक लिए, बिना भोजन लिए सखाओं के साथ चल देते और दिशा बता जाते कि आज इधर गौवें चराएंगे, तो घर वाले उधर छाक पहुंचा देते। आज ना दिशा बताई और ना छाक ली, मथुरा की तरफ गौवें चराते हुए चले गए। सखाओं ने देखा समय हो गया उनका, कन्हैया आज तो भूल हो गई, हमने घर वालों को बताया नहीं कि आज किस दिशा में जाएंगे, और छाक भी नहीं लाए, बहुत भूख लगी, अब क्या होगा, शाम के गौवें वापस घर ले चलना है। और इतनी भूख लगी कि असह्य हो गई, क्योंकि भगवान आज कृपा करना चाहते हैं मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों पर। भगवान ने कहा सुनो, हमने सुना है पास में ही ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि जन यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के, यज्ञ भोक्ता भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, जाओ तुम मांगो जा करके उनसे। बोले प्रभु हमको वो देंगे? बोले कह देना कृष्ण बलराम आए हुए, उनको भूख लगी, थोड़ा सा अन्न दे दो, जाके तो देखो, साष्टांग प्रणाम करना, हाथ जोड़ के करना। ऐसी बात, वो गए साष्टांग दंडवत की, महाराज श्री कृष्ण बलराम पधारे हुए हैं आज इधर, उनको भूख लगी, आप थोड़ा सा भोजन दे दो। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वालों ने जब देखा ये तो गौवें चराने वाले, ये यज्ञ भाग के अधिकारी थोड़ी कि इनको भोजन, बात ही नहीं की। बोले प्रभु कहाँ भेजा ऐसे निर्दयी हृदय वालों को कि वो एक बार हमसे बात भी नहीं किए, देखा भी नहीं। बोले देखो निराश नहीं होना चाहिए, प्रयत्नशील बने रहना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती। जाओ उनकी पत्नियों से कहो। बोले प्रभु जब पति नहीं दिए तो पत्नी, बोले उनसे हमारा परिचय है, उनसे हमारा परिचय है, वो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जाओ तुम। वो यज्ञशाला से पीछे से जाकर जहां उनकी पत्नियां साष्टांग दंडवत किया और कहा भगवान श्री कृष्ण बलराम पधारे हैं, और उनको भूख लगी। अरे अब तो अंदर की दबी हुई आग, कैसे श्री कृष्ण दर्शन मिले, अब तो प्रबल चाह, किसी की कोई परवाह नहीं। सहस्त्रों ब्राह्मण पत्नियां सुंदर सुंदर भोग थाल में सजाकर चल पड़ी, जिनको रोका उनके प्राण निकल गए और दिव्य देह से वहां पहुंच गए। भगवान ने स्वागतम वो महाभागा आश्चताम करवाम किम, यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नो मिदम हिवा। भगवान ने कहा आओ स्वागत है तुम्हारा, भगवान स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभागा, ये दोनों के लिए प्रयोग किया है, ब्राह्मण पत्नियों के लिए भी और गोपियों के लिए भी। महाभाग्यवती देवियों तुम्हारा स्वागत है, आओ आओ, तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से आए हो, तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। भगवान साफ सखाओं के साथ बैठ गए, महायज्ञ उनकी पत्नियां कर रही, साक्षात यज्ञ भोक्ता भगवान को पवा रहे हैं। भगवान पाए, आश्वासन दिया, जाओ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे तुम्हारे पति आदि, क्योंकि हमने स्वीकार कर लिया, आप सब तुम्हारी आराधना करेंगे, सब तुम्हारी वंदना करेंगे। उनको लगा था वापस जाएंगी तो शायद दोष दृष्टि करे ब्राह्मण जन। अब किसी भी भाव से सही भगवान ने उनका प्रसाद तो पाया ना, भले भाव नहीं था ब्राह्मणों के, लेकिन पत्नियां तो उन्हीं की थी। उनके हृदय का ज्ञान अंधकार मिटा। धिग्जन्म नस्त्रिविध विद्याम धिग्व्रतम धिग बहुज्ञताम धिग कुलम धिग क्रियादाक्षम विमुखाये त्वधोक्षजे।
धिक्कार है हमारी विद्या को, हमारे व्रत को, हमारी बहुज्ञता को, हमारे कुल को, हमारी इस यज्ञ क्रिया को जो मैंने स्वयं अधोक्षज भगवान से विमुक्ता की। ब्राह्मणों को अब ऐसा ज्ञान हो रहा है क्योंकि अब भगवत प्राप्त पत्नियों का दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन हुआ ब्राह्मण पत्नियों को? चाह मात्र से, कोई अन्य साधन नहीं, सुन सुन के चाह प्रकट हो गई। भगवान को पाने की इच्छा, इस प्रकार की इच्छा की उसमें कोई समझौता नहीं है। अब मिलना ही चाहिए प्रभु। प्राप्ति में विलंब असह्य, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हम राजी हैं, खान पान विश्राम सुख सुविधा प्रणाम नमस्कार, इसीलिए वो बात नहीं बन रही। जैसे किसी का इकलौता पुत्र हो और वो भी बीमार होकर मरणासन हो, अब उसकी व्याकुलता, पूरे कुल का आंख का तारा वो भी मरने जा रहा, कैसा व्याकुल, उसको कितनी व्याकुलता होगी। पर यहां हमारे जीवन की शाम होती जा रही है, हम आए भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति हो नहीं रही। भगवत प्राप्ति से हम उदास हैं, भोगों में हम हर्षित हो रहे, कहां में सुख है। एक ही ट्रेन जाती है और हमें वहां जाना है और हम पहुंचे, देखा वो ट्रेन जा रही सामने, कैसी व्याकुलता। अब हम दौड़ के चढ़ नहीं सकते, ट्रेन छूट गई, एक ही ट्रेन है वहां जाने के लिए, ऐसी व्याकुलता। एक ही शरीर है जो भगवत प्राप्ति करा सकता मानव दे, और वो भी शाम होने जा रही, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, और हम चैन से हैं। इसलिए भगवान से मिलन की चाह, जितने साधन है वे चाह पैदा करने के लिए है। ये चाह धीरे धीरे पैदा होती है। खूब नाम जप, सत्संग, भगवान के धाम आदि का वास, तीर्थ स्थानों में नाम जप करते हुए पवित्रता से भ्रमण, किसी की निंदा नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, धीरे धीरे चाह पैदा होने लगती भगवान से, और फिर वो बढ़ने लगती है। बहुत लोग कहते हैं कि भजन से जब चाह होती तो भजन ही में हमारा मन नहीं होता। अरे भजन करने से होता है कि भजन होता है? भजन होता तो सिद्धों का है, भजन करना पड़ता है। कहते करना चाहते परंतु होता नहीं। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम्हें भजन करने की भूख हो, तुमसे भजन नहीं होता। जब पानी की प्यास लगेगी तो प्यास ही प्यास चिल्लाओगे और कुछ नहीं सुनाई देगा। रबड़ी खवाई जाए तो भी नहीं, आप कहोगे पानी पिलाओ। यदि भजन की प्यास जग गई तो तुमसे भजन कैसे नहीं होता? अवश्य भजन की प्यास नहीं जगी, बातें केवल बनाते हो। सच्ची मानिए, जिनको अब कुछ प्राप्त करना नहीं है उनको भी तो देखो, भजन का पूर्वाभ्यास उनको चैन नहीं लेने देता। ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, इसको क्या करना है, इसको सजा संभाल करके भगवान के चरणों में अर्पित करो। जितने मिनट, अरे इतना कीमती समय जिसे तुम्हें ज्ञान नहीं है, बहुत यहां से जाना है प्यारे, कुछ साथ लेके नहीं जाना। खूब कमा लो, जितना नाम धन कमा लोगे मौज करोगे, लोक परलोक, ई परलोक सकल सुख पावत, ई परलोक सकल सुख पावत। धिक्कार है अपने को, यदि सत्संग मिला मानव देह मिली, भजन की महिमा सुनने को मिली, और फिर हम कहते भजन में मन नहीं लगता। मन लगने ना लगने से क्या, रात दिन भजन करो अभी मन लग जाएगा। जरा सी वृत्ति भजन से ऐसा लगा सूरदास जी को कि हट गई क्या, तो धिक्कार देने लगे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। कौन सी ऐसी वस्तु प्रिय लगी, कौन सी ऐसी घटना प्रिय लगी जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। भजन जब जीवन बन जाए, भजन थोड़ा भी छूटे तो बर्दाश्त न हो। कैसे बर्दाश्त हो जाता है भजन? जब कोई बात करने लगता है दृष्टि बदल गई, अत्यंत सावधान,
बीच बीच में उसको उत्तर दे रहे हैं, उसके चेहरे से वृत्ति हटा ली या उसके चेहरे पे एकाग्र कर लिया, राधा नाम लिख रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी प्रभु से बिलग रहना मानो मृत्यु, जैसे मृत्यु से भय, ऐसे विस्मरण से भय। अभ्यास तो कीजिए, अरे दिव्यता ही दिव्यता, आप में आप भगवान के अंश हैं। पहले भजन किया जाता है, फिर भजन होता है। नित्य कर्म का जो नियम दिया जाता है वो भजन में प्रवेश पाने के लिए। ये जो समय देखते रहते हैं कि अच्छा 2 घंटा भजन, अभी तो बस 2 घंटा हुआ है, बस खत्म, अब टीवी देखो खूब करो, 2 घंटा अपने नियम हो गए, चलो बाहर चलते हैं, अखबार देखते हैं, गप लड़ाते हैं। हम इन ऐसे लोगों की बातें नहीं कर रहे, भाई जी महाराज कह रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते। जबरदस्ती हर समय, लाख लोग, इसका कोई संख्या का मतलब नहीं, हर समय यही बात गुरुदेव ने बचपन में डाल दी, बलिहारी गुरुदेव की, जो और कोई सूत्र ही दिमाग में पूरे जीवन में जहां कहीं भी हुआ तो सब बातें सुननी, पर गुरुदेव की बात याद रखते थे कि कोई भी श्वास खाली न जाए, हर समय भजन करना। बच्चा जब छोटे थे जगा के 2 बजे रात्रि, उन्हीं का जगाने का नियम, उन्हीं के जगाने की अभ्यास वृत्ति। 2 बजे रात उठ रे, तखत के नीचे ऐसे चटाई में सोते और ऐसे कुटिया में वहां बैठते, उठ रे, देख 2 बज गए, किसान लोग बैल लेकर के हल जोतने जा रहे, तुम बाबा जी बनने निकले, अभी पढ़ो, बैठ, पहले भजन करवाते, फिर चलो स्नान आदि। बहुत अहोभाग्य जो ऐसे भजनानंदी गुरुदेव मिले, भजन प्रधान जीवन। किसी ने कहा लाख नाम जप करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये तुम्हें लगाने के लिए कहा जा रहा है, जरूरी नहीं कि तुम लाख नाम जप किए बस बंद कर दिए। हर श्वास, हर क्षण, तभी आप भगवत प्राप्ति, बात समझना। 1 लाख नाम जप कर लिया और समय बर्बाद किया, शेष तुम्हारी दुर्गति तो नहीं होगी, लेकिन जो प्रेम, जो भगवत साक्षात्कार, जो दिव्यता, वो नहीं आएगी आप में। नाम का ऐसा अभ्यास कि नाम रुके ना। एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ, बड़ाई ना करके उसकी बुलवाया, शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना, उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप को, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका, अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं। बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, प्रणाम करके चले, वो अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता,
अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया। आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन, तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाह उसे ही कहते, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा मन मनस का ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है। मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती। मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण हैं। भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवद स्मरण। हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी। भरत जी पधारे हैं तो कहा भरत सरिस को राम सनेही, जगु जपु राम राम जपु जेही। अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता? सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते, से राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है। भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हम में त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो? और से जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो? और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से, जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण? जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है
वही साधक प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी, जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य ही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे, तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवती करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे, संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कि संत तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं, और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। वो खुश है कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं। सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर अब वो रोने लगे, आनंद अश्रु, इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं। स्वीकार करें ना करें, लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है। हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा। हमको अपनी दिनचर्या, अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपर में बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज का चिंतन ना होने पावे। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये ऐसे आवाज आती है। वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो 1:45-2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी में नाम राधा 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 राधा,
अरे यहाँ मेहनत करनी, मेहनत करके प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे, थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रविया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत। अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक न जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना। लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा, देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप, किसके लिए कर रहे? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने की। हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात, भगवान शंकर को पति। अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो, हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राव। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ। प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे वहां मुक मुक। प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते, छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है
तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन, पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी, भोगो इसे फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ हाँ ये तो मैं चाह ही रहा था, मारे जाओगे, आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी है, लियो सेव अंगूर, ये ले वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो, उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। बहुत से भक्त बनने लगेंगे, आपका पूजन करने लगेंगे। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से। अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मोचू पड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवा लिए, वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा अधम कोई नहीं है। बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के, साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती हैं। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा। जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे। इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है।
फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं। बस साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो। हमारी महारानी, हमारी लाडली जो जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हाँ, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता, ये अध्यात्म में अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है। सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। और अगर इन विषयी पुरुषों के फंसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान। एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे भगवत प्राप्ति के बीच में, चाहे वो सिद्धियों का चाहे देवताओं का हो। लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआंधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता। सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी, अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज। साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश लोगों को दे करके, अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। जीवन आपको याद होगा पीछे सुमति, जब नरकों के चरित्र का जो, उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो हम कहा कि उपदेश का प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको अन्य साधक इस चक्कर में न फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे, सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में। भाई जी कह रहे
वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीख कर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाएं, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हम में आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब से कहा कि एक बात सीख लो, कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। ये बात सीख लो, यदि तुम्हें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना है, महापुरुषों के मार्ग में चलना है, तो तुम्हें मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। सीख लिया? सबसे पूछा जी क्या सीखा? हमें कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। युधिष्ठिर जी से खड़े हो, क्या सीखा? बोले नहीं सीख पाया। सबने एक स्वर में सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना दिए? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। दूसरे दिन खड़े हो, सीखा? क्या हम बोले थे? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। 7 दिन तक पूछा, बोले डंडा लाओ, और 5-7 बेत मारे। बोले सीखा? बोले हाँ गुरुदेव सीख गया। क्या? कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? अब क्यों? बोले आपने मारा ना और मुझे गुस्सा नहीं आया ना, तो अब सीख गया। हम केवल वाणी से थोड़ी बोलते कि मारे कोई गुस्सा। आपने मारा ना, अभी तक मारन लगी नहीं थी, आपने मारा और मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मैं सीख गया कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं हो। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा। कोई मारे फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हर रोज हम बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, वही सत्संग सुनाते हैं घुमा के, चाहे शब्दों का अंतर हो, सत्संग वही होता है। क्योंकि नई बात आएगी कहां से? शास्त्रों में जो है वही तो सुनाएंगे। परमार्थ की बातें घुमा फिरा कर हजार बार वही हम कहते हैं। कहने का तरीका भले अलग हो, लेकिन हजार बार वही बात हम कहते हैं। आपने स्वीकार किया जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है? स्वीकार किया आज तक? नहीं। स्वीकार किया सब में भगवान ही भगवान है? नहीं। स्वीकार किया कि 1 मिनट भी भजन से विलग नहीं होना? नहीं। और यही बातें तो घुमा घुमा के कही जाती है। तो क्या केवल सुन रहे हो, उसे गुण नहीं रहे, उसे जीवन में उतार नहीं रहे? उपदेशक में ये 4 बातें अगर हैं तो उसका बाल बांका नहीं होगा। सिद्धांत का पूर्ण जानकार और सिद्धांत पूरे जीवन में उसके उतरा हुआ होना चाहिए। सिद्धांत का पूर्ण जानकार, भागवतिक सिद्धांतों का उपदेशक को, और जो जानकारी सिद्धांत के वो उसके जीवन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उपदेश का अधिकार नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज। दूसरी बात, एक
भाई जी महाराज कह रहे, हमारे पास एक सन्यासी जी आए जो बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा बोलो किस विषय में बात करें। भाई जी ने कहा किस विषय में आप बात कर सकते हैं। बोले ईश्वर नहीं है, इसको सिद्ध कर सकता हूं और इस बात का खंडन कर सकता हूं कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है इसको सिद्ध कर सकता हूं और ईश्वर है इसको भी सिद्ध कर सकता हूं। ईश्वर है इस बात का खंडन कर सकता हूं, ईश्वर नहीं है इस बात का भी खंडन कर सकता हूं। विद्वान अद्भुत। तो भाई जी ने कहा आपका सिद्धांत क्या है। बोले कोई सिद्धांत नहीं, जो चाहो पूछ सकते हो, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। भाई जी ने कहा आप किस सिद्धांत से चलते हो। चुप हो गए। तो भाई जी ने कहा ऐसी विद्या ऐसा ज्ञान परमार्थ में काम नहीं करता, ध्यान रखना। आपका सिद्धांत क्या है, आप किस मार्ग के पथिक है। केवल खंडन ही मंडन। सिद्धांत जो जाना उसी को जीवन में उतारा, पहला लक्षण। दूसरी बात, सिद्धांत को सिद्ध कर लिया है। मतलब सिद्धांत सिद्ध, जैसे काम तो आसपास माताएं बहनें हैं लेकिन कभी काम वेदना नहीं, नाना प्रकार की भोग सामग्री लेकिन कोई भोग इच्छा नहीं। ये सिद्धांत सिद्ध पुरुष। उपदेश देने के लिए अधिकार। पहला जो सिद्धांत का पूर्ण ज्ञाता और सिद्धांत को उतारने वाला। दूसरा सिद्धांत उतार करके सिद्ध हुआ हो पुरुष कि अब किसी भी तरह से इसको विचलित नहीं किया जा सकता। तीसरा, अपनी जो अनुभूतियां हैं उन्हीं के अनुसार बोलना। मनमानी ने शास्त्र सम्मत और अनुभूतियां। प्रवचन के लिए भाई जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं कि बहुत होश से शास्त्र सम्मत और अपनी अनुभूतियों से युक्त चर्चा वो होती जिससे चित्त संसार से हटकर प्रभु में लग जाए। प्रभु का मनोरंजन, ये मनोभंजन का मार्ग है। भगवत मार्ग मन का भंजन करके जनमन रंजन भगवान में लगाने का है। चौथी बात, महापुरुषों को उपदेश, शास्त्र के सिद्धांत, स्वयं मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, तब वो उपदेश का अधिकारी होता है कि जगत मंगल करने के लिए उपदेश। मान त्यागी, धन त्यागी, स्वार्थ त्यागी, व्यभिचार त्यागी, सिद्धांत को जानने वाला, सिद्धांत को मानने वाला, सिद्धांत को सिद्ध किए हुए और महापुरुषों के वचन, शास्त्र के वचन, ऐसे उपदेश किए जाते हैं। उपदेश देना पेशा नहीं होता, हम नहीं बोल रहे, उसमें लिखा हुआ है। आजकल उपदेश के प्रवाह बह रहे हैं, उपदेश की नदियां बह रही हैं। नदी कैसी? उपदेश ही उपदेश। जो महानता अपने हृदय में उसके लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए, संयम चाहिए, गुरु चरणों में बैठकर वर्षों साधन, तब वो जाकर के। एक बार हम लोग ऋषिकेश में थे, भाई जी महाराज कहे, वहां झाड़ियों से एक महात्मा निकले। उनके शब्दों को व्याख्यान देने का तरीका नहीं था, पर ऐसे शब्द बोल रहे थे जो एक एक शब्द भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ था। क्यों? रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। जहां हम केवल बोलते हैं और करते नहीं, वो हमारा बोलना नाटक होता है। जैसे कोई आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का नाटक में स्वांग करे तो शंकराचार्य थोड़ी हो जाएगा। तो जहां हम केवल बोलते हो, हमारे जीवन में, हमारे आचरण में वो बात नहीं, तो वो नाट्य मात्र होता है। बोलना और आचरण में उतारना, तब लोक रिझाने की चेष्टा ना हो तो वो साधक का भजन बन जाता है। कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए साधक अपने को छपवाने से बचे, छुपाकर जब तक भगवत प्राप्ति न हो तब तक गुप्त रहे, और अपनी वासनाओं की जितनी भी लिस्ट है उनको सामने रखे, क्योंकि जैसे भजन बढ़ेगा हर वासना आपके सामने पेश की जाएगी। जो जो आपकी पूर्व वासनाएं रही, भगवत प्राप्ति के पहले वासनाओं की पूर्ति का विधान बनता है। इसलिए हर वासना की
पूर्ति के लिए जो विषय आए उसका त्याग करते चले जाओ, आगे सिद्धियां आएंगी उनका त्याग करते जाओ, आगे देवता आएंगे उनका त्याग करते चले जाओ, तब जाकर श्री भगवान आते हैं। हमारा रोना किसी से बंद ना होने पावे, किसी भी तरह हम राजी ना हो, तब हमें प्रभु की प्राप्ति। तो हम सत्संग सुनकर सावधान होते हुए भगवत मार्ग में नाम जप न छोड़ें, तो सावधानी बनी रहेगी। हर समय नाम जप करें तो इसी जन्म में हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।